ऑलराइट गाइस, एनडीटीवी का ये ट्वीट लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालेगा एनडीटीवी को। ट्वीट कुछ इस तरह से था। यह तस्वीर दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन से आई है। तस्वीर सच में मार्मिक है और दिल्ली में पोल्यूशन से हालत कितनी खराब है दिल्ली वाले आपको आराम से बता देंगे। गैस चैम्बर बोल रहा है, कीर्ति सेनन बोल रही है कि लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे थोड़े दिनों के बाद। द थिंग इज, इस ट्वीट को लेकर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्वीट एनडीटीवी ने डिलीट कर दिया और वहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सारी बात करेंगे और आज के दिन की सबसे दुखद खबर है, वी लॉस्ट अ लेजेंड। धर्म जी अब सच में हमारे बीच नहीं रहे। गोदी मीडिया ने आज भी कुछ बदतमीजी की, उसको बताएंगे। फिलहाल वी विल मिस अ लेजेंड। साथ में एसआईआर की ऐसी भी क्या जल्दी है कि बीएलओस की सोसाइटी दिख रही दुनिया को। सारी बात होगी। फिलहाल प्लीज सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे बंदर कहा। टुडे इन नेशन वांट्स टू नो एनडीटीवी ने ये ट्वीट डिलीट क्यों किया और जिसने किया था क्या उसकी नौकरी अब तक है। देख, नौकरी तो गई छोटे पर एक बात सुन, पोल्यूशन से तू धीरे धीरे जाएगा पर चिकारा तुझे एक बार, इसलिए समझ गए चिकारा भाई। मैं पोल्यूशन और सिर्फ पोल्यूशन की बात कर रहा हूं क्योंकि सच में दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं है। लोग घर में मास्क पहन के बैठे और पम्मी आंटी का पता नहीं है। पम्मी आंटी कौन है पता है सबको। अपने रिस्क पे आए। अरे दम घुट रहा है लोगों का, सांस तक नहीं आ रही है। एयर प्यूरिफायर की भी हालत ऐसी होती चली जा रही है लेकिन किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। हमको भी बात करने में हवा नहीं आ रही है। इसलिए चलो जोहानिसबर्ग चलते। G20 समिट में मोदी जी का वीडियो वायरल क्यों हो रहा है। अरे दुख होता है ये देख के, और ये पुरानी आदत है। पूछो कैसे कैसे हर बार मोदी जी परफेक्ट कैमरा देख लेते हैं और अपनी स्पेस बना लेते हैं। यहां भी यही हुआ है, कैमरा एंगल देखा गया और मोदी जाके खड़े हो गए ऐसे, इधर चले आइए। एंड व्हाट इज विद द फिंगर। सर उंगली के साथ क्या सीन है। पंकज उधर, और उंगली छोड़ के अगर चेहरा देखोगे तो समझ में आएगा। मोदी जी पूछ रहे हैं लूला बता मेरे भाई तू क्या बोल रहा है, बोलना लूला। हमको कुछ नहीं पता। बट आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग इन मोदी जी's माइंड। मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या बिहार का इलेक्शन खत्म किया है, लालू लालू करते करते लूला पे शिफ्ट होने में टाइम लगता है। देख छोड़े, गुस्सा मत दिला बात को। समाज हर बार खी 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 करने से क्या है कि आप बोरिंग हो रहा था क्या, तो इस बार साइलेंट। पर ऐसा नहीं है, ये काम पीछे वाला कर रहा था। वो देखो वो खड़ा है। तू है कौन रे? हर बार फोटो के फ्रेम में आना जरूरी नहीं होता है। हर बार आप स्पॉटलाइट में खड़े हो जाओगे उससे आपके देश की प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग फालतू के मीम्स बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, which we don't like. प्लीज बी सीरियस यार। मोदी जी को हाई ठीक है, ये ज्यादा ट्रोलिंग हो गई इसमें इस बार सच में। और ऐसे ही भारतीय रुपया भी बाकी देशों को देख रहा है क्योंकि वो गिर रहा है। बहुत दुख हो रहा है। पिछली बार भी हमने बात की थी, इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। और ये बहुत नॉर्मल है यार। जब आपने ग्रुप प्रोजेक्ट में काम किया और आपने कुछ तैयारी नहीं की हो तब ऐसा होता है। और लूला इज फ्रॉम ब्राजील। मोदी जी क्या सोच रहे थे, ब्राजील। और इस वीडियो में मोदी जी की ये उंगली है, ये क्यों डाउन जा रही है, सारी बात करेंगे। फिलहाल आपके लाइफ में अब जाने का टाइम है। प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। हो गया, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस साल का बेस्ट टाइम चल रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी मतलब एथिकल हैकिंग हो गई, बग बाउंटीज हो या फिर फ्यूचर प्रूफ स्किल्स। इस वक्त अगर आप ट्राईहैकमी का नाम सुना है, हमने बात की थी, उस पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 40% ऑफ ऑन एनुअल सब्सक्रिप्शन। और हर साल इनका 1 दिसंबर से एक बड़ा साइबर इवेंट स्टार्ट होता है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1 दिसंबर से क्रिसमस तक रोज एक नया साइबर सिक्योरिटी चैलेंज होगा। 24 डेज 24 टास्क। दुनिया के टॉप साइबर सिक्योरिटी क्रिएटर्स आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाएंगे, तो गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। ट्राईहैक भी ब्राउजर बेस्ड है, तो कोई हैवी मशीनरी नहीं लगना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट लाइक दैट। प्राइस पूल भी अच्छा है, 1.3 करोड़ वर्थ के प्राइजेस है। मैकबुक, आईफोन, सर्टिफिकेट्स एंड देयर आर सो मेनी गैजेट्स। लाखों लोग हर साल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करीब 6 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, गो एंड चेक दैट आउट। और सत्या BF ये कोड उन्होंने रखा है, सत्या BF यूज करोगे तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। 1.3 करोड़ वर्थ का पूल है, पार्टिसिपेशन फ्री है, सब लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, तो जस्ट ट्राई योर लक। बस मोदी जी वो शिव गुरु है, वो इस फिंगर के माध्यम से काफी चीजें व्यक्त कर रहे हैं, जैसे रुपए की कीमत, साथ ही साथ दिल्ली में अच्छी हवा का स्तर गिरता चला जा रहा है। ये पिक्चर एनडीटीवी ने डाली है। आई कांट
बिलीव्ड ऑन माय आईज। ये प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था और जो थोड़ी बहुत हवा इसको मिल रही थी वो भी रोक रहे हैं लोग। और ये ट्वीट करके एनडीटीवी की हवा निकल गई, इसलिए बाद में ये ट्वीट डिलीट हो गया। मैं कह रहा हूं अब तो कुत्ते भी दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। बहुत बुरी हालत है दिल्ली में, सांस नहीं आ रही है। अपने रिस्क पे आए। बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, गोदी मीडिया नहीं पहुंचा रहा है। और अगर नहीं पहुंचाएगा तो वरना मोदी जी वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। अरे महाराज, हो क्या जाएगा, हो गया है। जरा समझने की कोशिश करो। बिहार में ये जो नया मॉडल आया है, यू कैन कॉल इट सिस्टम और क्रोनोलॉजी, जो कुछ भी आप कहना चाहो, इसमें क्या है? अरे वो ये है कि इलेक्शन जीतना बहुत सिंपल है, टू वे मेथड है। फर्स्ट, आप ज्ञानों से दोस्ती बनाए रखो। दूसरा, लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा पहुंचा दो। लोग पैसे लेंगे, आपको वोट दे देंगे, आप जीत जाओगे। विकास गया तेल लेने। और जैसे नोटबंदी हुई थी, याद है आपको, वैसे ही एसआईआर के भी हाल है। आपको पता है कितने बीएलओस की जान चली गई है? वैसे नोटबंदी में भी खड़े खड़े 100 से ज्यादा लोग मर गए थे, लेकिन किसी ने बात नहीं की। पर बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, उनकी जानें जा रही है। इतना वर्क प्रेशर है उन पर एसआईआर करने का। अरे यहां नारायण मूर्ति भी आकर कह देगा कि काम मत करो यार, सुसाइड कर रहे हैं लोग, लोगों की जानें जा रही है कि एसआईआर को कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी करो। राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 1-1, पश्चिम बंगाल में 3, मध्य प्रदेश और गुजरात में 4 बीएलओस थे जिन्होंने अपनी जान दे दी एसआईआर करने के प्रेशर में। कैन यू बिलीव दैट? और ये न्यूज गायब है। दलाल। और ये लोग जो काम के तनाव में मर गए हैं, ये क्या कोलैटरल डैमेज है कि बस हाँ काम करवाना था, मर गए तो मर गए, क्या करें? ये तो बिल्कुल वो बाहुबली का सीन याद आ गया। 50 गज की प्रतिमा क्या 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती? बहुत दुख की बात है ये। और एसआईआर पे कितने सवाल उठ रहे हैं, और अब लोगों की मौतें भी हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा है। 12-12 घंटे 18-18 घंटे हमसे काम लोगे और किसी भी बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। बीएलओ रिजाइन कर रहे हैं, कुछ धमकी दे रहे हैं कि इतना प्रेशर दोगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, अप्रिय घटना हो गई तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। उस पर एफआईआर हो रही है और सब एक ही बात पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दी किस बात की है ज्ञानेश्वर? फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। देख छोड़े, इसका रीजन तो सब लोग बहुत अच्छे से ही जानते हैं कि ये सब जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। ये बस हो गया, चलो जाने देते हैं सर। पर यह बात तो पता लगाना बनती है कि जिसने ट्वीट पोस्ट किया था उसकी नौकरी अभी तक है कि गई? गई क्या, बहुत गई गुजरी मीडिया है हमारी। धर्म जी के बारे में पता है कितनी झूठी खबरें फैलाई थी आज तक ने? अजरा जी देखिए, आज ये बिल्कुल नहीं दिखी है। और आज तक वालों ने जो खबरें चलाई वो भी किसी का सोर्स लेके चलाई कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि धर्म जी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। मेरा नाम, पूरा नाम सत्यकाम है, उनकी मूवी से इंस्पायर्ड था। साथ ही साथ आपा पापा ने भी एक बहुत अजीब हरकत की। जैसी खबर आई धर्म जी हमको छोड़ के चले गए, आपा ने आपकी अदालत में जो इंटरव्यू किया था उसको लगा दिया ताकि मौके को पूरी तरह से भुनाया जा सके। सच में यार बहुत गई गुजरी मीडिया है हमारी। इतनी गई गुजरी और डरपोक है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये बात बोलने में भी इनको डर लग रहा है। फिलहाल हम आपको बताते रहेंगे। एंड बिफोर आई गो, ट्राई हैक मी पर ब्लैक फ्राइडे ऑफर ऑन है। All you need to do is Satya BF code use करना and you will get 40% discount. Thank you so much. Love you 3000 and yes, we'll miss you Dharam ji.